को जो है स्थापित किया है और उनके पास जिस तरह के लोगों की क्लाइंटेज है, मैं व्यक्तिगत रूप से जाकर के देख के आया उनका, तो ये सारी चीजें जिस रूप में कर रहे हैं, ये देख करके लगता है कि हमें किसी की बहुत मान्यता की जरूरत नहीं है। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो यहाँ पे वही कहावत होती है कि जब लोगों के बीच में, हमारे बीच में इस तरह एक दूसरे की जरूरत जो है स्थापित हो रही है, लेकिन ऐसे लोग जो उसमें उतने पैसे को भी अफोर्ड नहीं कर सकते, हम मांग कर रहे हैं उन लोगों तक इसको कैसे पहुंचाया जाए। तो काम की किसी के पास कोई कमी नहीं हुई है, क्योंकि उसके पास उसके परिणाम हैं। तो इसी तरह की संघर्ष में व्यक्तिगत है हमारे बीच में, जो उत्तराखंड से जो है दिल्ली में पदार्पण किया, दिल्ली में पदार्पण करके किस तरह से संघर्ष किया, व्यक्तिगत रूप से मैं INO के माध्यम से उनको जो है देखा है, और आज उन्होंने अपना जो है उद्देश्य जो है वो प्राप्त किया और सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाल बहादुर शास्त्री में वो असिस्टेंट प्रोफेसर पर जो है पदासीन है। पदासीन होकर के भी जिस तरह का वहाँ गवर्नमेंट के उसमें काम करते हुए वो विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से अपने नेटिव प्लेस से उत्तराखंड से लेकर के कहीं भी निरंतर वो इस विधा को पहुंचाते रहते हैं। तो आइए उनके इस तरह के प्रयास की सफलता के पीछे का जो ज्ञान है वो कैसा है और कैसे वो आप तक जो है पहुंचा करके उसे आगे बढ़ाएंगे। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर नवदीप जोशी जी से वो आए और संक्षिप्त समय। धन्यवाद। संचालन बहुत अच्छा संचालन करते रहे। मैं उनको प्राकृतिक चिकित्सा का अमिताभ बच्चन कहता हूँ, तो वो कम नहीं है। और हमारा मंच आदरणीय जयप्रकाश जी, जैसे सभी ने उनका नाम लिया है। जब से मैं दिल्ली में आया था सबसे पहली बात मेरी उन्हीं से हुई थी। उस समय प्रांत प्रचारक जी ने, जब मैं दिल्ली आ रहा था तो सीधा उनसे बात कराई थी। और जब पहला सम्मेलन हुआ था 2000 में INO का, तब से हम INO से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि सभी लोगों ने बात करी है, पूरे देश में अलग अलग जगह पे प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत कार्य हो रहे हैं। अभी 5 साल से मैं भी सरकारी हो गया हूँ, और उसमें जो प्रोफेसर होता है उसके लिए बहुत सारे कार्य होते हैं। तो जैसे अभी बताया कि आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा, इसके रेफरेंस के लिए कुछ लोगों ने कुछ बुक्स लिखी हैं। आयुर्वेद अलग है और प्राकृतिक चिकित्सा अलग है। तो उसी तरह का कार्य मैं कर रहा हूँ अपने कई लोगों के साथ, आप लोगों के साथ मिलके। बहुत सारे लोगों ने प्राकृतिक चिकित्सा में PhD भी किया है। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि आगे जाने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि जिसको कंफ्यूज करना है वो कर देता है। अगर हमें पूरे देश में सबसे सस्ती, सबसे अच्छी और जिसको हम कहें कि सरल, अगर वो है प्राकृतिक चिकित्सा है, अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिसको कहते हैं कि स्वस्थ भारत, वो केवल प्राकृतिक चिकित्सा से हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। चाहे कितनी बातें करनी है, बहुत सारी बातें, जैसे आयुर्वेद आगे बढ़ रहा है, हमारी भारतीय पद्धति आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर बात करें हम गांव की, तो वहां पे मिट्टी, पानी, धूप, हवा से ही हो सकता है। तो ये हम सब लोगों को जानना चाहिए। इसके लिए जब से मैं विश्वविद्यालय में आया हूँ, वहाँ पे मैंने एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा योग नेचुरोपैथी शुरू किया। उसके बाद एक कोर्स BNYS शुरू किया है। उसको शुरू करने पे बहुत ही ज़्यादा सरकारी तंत्र में क्या है कि मान्यता होती नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें उसमें असुविधा हुई है। लेकिन अभी हमारे सामने बालाजी के चेयरमैन बैठे हैं, उनको हमने उसको दिया है, अभी वो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। लेकिन वहाँ पे हम दोनों चीज़ें चलाना चाहते हैं कि एक BNYS कोर्स, 5 साल का कोर्स वहाँ पे चले,
और एक असिस्टेंट नेचुरोपैथ जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमने इसमें बात रखी है कि जो डिप्लोमा वाले सारे लोग हैं, और ये बात जितने भी जगह पे मैं आयुष मंत्रालय की कई कमेटी में वहाँ पे रखता हूँ कि आप अगर डॉक्टर कहते हैं तो असिस्टेंट नेचुरोपैथ कहने पे आपको क्या बुराई है? कैसे काम करेगा, कैसे मिट्टी पानी कोई रखेगा, कैसे मसाज ठीक से कर पाएगा कोई जगह? उसके लिए तो आपको असिस्टेंट की जरूरत चाहिए, तो नेचुरोपैथ ना दे के आप असिस्टेंट नेचुरोपैथ दे दीजिए। और बहुत सारे लोग जिन्होंने, अब बात करते हैं कि कैसे करना है, तो जो BNYS को पढ़ा रहे हैं उनके 20-20 साल के अनुभव हैं, तो जो उन BNYS को पढ़ा है तो वो कैसे कम है? तो उनको तो नेचुरोपैथ आपने देना ही चाहिए। तो ये दोनों जो प्रक्रिया हैं जो हमारे एजेंडा में भी हैं, यह दोनों प्रक्रिया उस हिसाब से होनी चाहिए। और मेरा सभी से, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप जरूर रिसर्च करिए, रिसर्च इकट्ठा करके INO को दीजिए, और उसको कि भाई चाहे पोस्ट प्री एंड पोस्ट करिए। और दूसरा जो इसकी इतिहास की बात है, इसकी फिलॉसफी की बात है, कहाँ से आई, वेदों में कहाँ पे है, उपनिषदों में कहाँ पे है, इस तरह से भी जो कार्य करना चाहते हैं हमारे जितने पुराने, क्योंकि इसको हमें देना ही पड़ेगा तो हम इसको सिद्ध कर पाएंगे। मेरे को यहाँ आप लोगों ने बुलाया, मैं और मंच दिया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये भी कहता हूँ कि जैसे जैसे जो भी अच्छे काम होते हैं उसमें ज़रूर कठिनाई होती है, ज़रूर उसमें समय लगता है, लेकिन वो काम हो के रहता है। ऐसा हमारे सांसद जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको भी ध्यान में देना चाहता हूँ, खुद ही कह रहे हैं कि हम ये सब बात बोलना चाहते हैं। तो एक बार हम सभी लोग दोनों तरह से, एक फिजिकली तो हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन ध्यान की शक्ति बहुत बड़ी होती है, तो हम ध्यान में कम से कम एक दूसरे के साथ मिलके चलें। यहाँ होता क्या है कि थोड़ा सा कोई जना आगे बढ़ गया तो हम उसके पीछे लग जाते हैं। ऐसा कार्य आयनों की और प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। और एक बार सभी लोग अपने गुरु, जो हमारे गुरु हैं, चाहे योग के चाहे प्राकृतिक चिकित्सा का नाम लेते हुए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार।